गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 22। इससे पहले हम सॉल्यूशन के 21 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। 21 लेक्चर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। हमने वहां पर हर छोटी से छोटी बात की, ठीक है, जो पॉसिबल थी, है ना, न्यूमेरिकल्स लगाए। और लास्ट 2 लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, बिल्कुल याद है सर, अच्छे से याद है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में कर ली थी। अब आज की क्लास में हम कुछ छोटी छोटी बातें करने वाले हैं। एक छोटा सा लेक्चर है ना। कुछ छोटी छोटी ही बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। कंपटीशन में यहाँ से कोई सवाल नहीं आता, यहाँ से कोई सवाल आज की जो क्लास होने वाली है, ठीक है। अल्दो बोर्ड्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये पिछले 8-10 साल के पेपर आप उठा के देखोगे तो 2 या 3 बार, शायद 3 या 4 बार पूछा जा चुका है। लास्ट ये पूछा गया था 2016 में। कब? 2016 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले खुद से दिमाग लगाओ, है ना। दिमाग लगाने के बाद आगे वीडियो को चलाओ, समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl solution. अच्छा, what happens if we place blood cells in a solution containing 1.2% NaCl solution और containing 0.4% NaCl solution? सर ठीक है, शायद कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, है ना। कुछ ने नहीं, सारों ने कर लिया होगा। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा है ना पिछले 2 लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स की क्या बात करूं, जो हमने इससे लास्ट लेक्चर से जो पहला वाला लेक्चर पढ़ा था, यानी कि सेकंड लास्ट लेक्चर जो था हमारा, सेकंड लास्ट लेक्चर, ये ज्यादा बेटर था, जो हमारा था उसमें हमने इसका कांसेप्ट पढ़ा था, है ना। हमने वहां सीखा था कि एक्चुअली में ऑस्मोसिस क्या होता है ना। एक्चुअली में ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। हमने देखा था कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, वहां से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है, वहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? भैया, जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, हाँ मैं जानता हूं सर, चीजें तो ज्यादा से कम की तरफ जाती है, पर हमने देखा था कि जहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी वहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा। हाँ, जहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां सॉल्वेंट कम होगा। क्लियर है? इसीलिए हमने ऑस्मोसिस कहा। ऑस्मोसिस में केवल किसका जो कहूं मैं मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। सॉल्यूट तो मूव ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कौन सी मेम्ब्रेन यूज में लेते हैं हम? सर महंगी वाली, SPM। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। तो मैं एक बार वो कंसेप्ट आपको फिर से याद दिला दूं, है ना, एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है ना। मार्क्स तो तभी मिलते हैं बोर्ड्स में। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी, कंसेप्ट क्या था, वो कंसेप्ट, है ना, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जस्ट इमेजिन मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है किसी सॉल्यूट का, ठीक है। मैंने कहा इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1%, है ना। 1% कंसंट्रेशन का क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत सर नहीं है। अब मैंने इसमें आपके बॉडी में से एक रेड ब्लड सेल निकाली, ऐसे हाथ दिया और निकाल ली, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने एक रेड ब्लड सेल ली, ठीक है, और उसको इस सॉल्यूशन में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया किया आपने, है ना। क्या बढ़िया किया भाई, इसमें आपकी रेड ब्लड सेल्स खराब होगी। रेड ब्लड सेल को मैंने इसमें डाल दिया। अब हमने ऐसे ही मान लिया कि रेड ब्लड सेल में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, अरे आपकी रेड ब्लड सेल में भी पता है ना आपको सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। बायो वाले तो जानते हैं, मैथ्स वाले जान लो। आपकी ब्लड सेल्स जो होती हैं या किसी भी तरह की सेल्स जो होती हैं, उनमें भी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा आपकी जो रेड ब्लड सेल है, मैंने मान लिया कि यहाँ भी कंसंट्रेशन कितना है, 1%, साथ में वाटर भी होता है, तो 99% क्या हो गया इसमें, वाटर। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। 1% कंसंट्रेशन है आपकी सेल में, 1% कंसंट्रेशन है बाहर जो एक्वस सॉल्यूशन, जिस एक्वस सॉल्यूशन में आपने इसको डाला है। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़े थे सर, बिल्कुल पढ़े थे। अब यहाँ अगर इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर में मान लूं π1, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर में मान लूं π2, तो यहाँ बहुत सीधी सी बात है कि π1 बराबर होगा π2 के। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो सेम है ना। अरे सेम है कि नहीं है? अरे भाई
ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि पाई 1 क्या होगा m1r(T1), ठीक है, पाई 2 क्या होगा m2r(T2), है ना। टेम्परेचर तो सेम ही होगा, एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, r कांस्टेंट है तो m1 किसके बराबर आएगा m2 के, तो पाई 1 किसके बराबर होगा पाई 2 के, m1 तो बराबर है m2 के। कंसंट्रेशन सेम लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, सारी कहानी सेम है। सुनो ध्यान से बात, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था कि ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करें थ्रू दी एसपीएम। अब यहाँ एसपीएम भी है, कहाँ है सर? मैंने आपको बताया था आपकी जो सेल्स होती हैं उसमें जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है कि जो सेल की आउटर कवरिंग है ना ये किसकी बनी होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये जो मेम्ब्रेन है इसके थ्रू सेल के अंदर या सेल के बाहर केवल किसका मूवमेंट हो सकता है, वाटर का, मतलब आपके सॉल्वेंट का। क्लियर है बात मेरी? सॉल्यूट के मूवमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये अंदर अगर किसी को आने देगी तो किसको, वाटर को, यानी कि ये बाहर अगर किसी को जाने देगी सेल के तो किसको, वाटर को। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है सर, इतना क्लियर होता है। सुनो, क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में किसी भी तरह का मूवमेंट होगा? क्या वाटर सेल से बाहर आएगा या एक्वस सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर जाएगा? सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। क्लियर हो गई बात मेरी? हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट तब ही पॉसिबल है, या किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट तब ही पॉसिबल है जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। यहाँ तो कंसंट्रेशन का कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्लियर होती है इतनी बात? सर बिल्कुल क्लियर होती है। तो यहाँ पर ना तो सेल के बाहर पानी जाएगा ना सेल में अंदर पानी आएगा। क्लियर? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जस्ट इमेजिन मैंने एक और सॉल्यूशन लिया। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते थे? ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक, याद है ना सर? बिल्कुल याद है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इनमें कोई ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सेम होता है, कंसंट्रेशन सेम होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड एग्जांपल देखो। मैंने वही सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अभी भी कितना रखा, 1%। छोड़ो, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल देते हैं, 2%। ठीक है, सेल अभी भी यही डाली, सेल में कंसंट्रेशन कितना है, 1%। क्लियर है बात मेरी? अच्छा आप सुनो, मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं आपसे पूछूं कि पानी कहाँ ज्यादा होगा, वाटर सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा या सेल में ज्यादा होगा? बता सकते हो? ऑब्वियसली सेल में ज्यादा होगा भाई। 1% कंसंट्रेशन है तो मतलब 99% क्या होगा, वाटर। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा, सॉल्यूशन में कितना वाटर होगा सर? 98% वाटर। अब कहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट की? सर सेल के अंदर। कहां कम है सर? सेल के बाहर। बोलो, क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो होगा क्या, सेल के अंदर से सेल के बाहर थ्रू दी एसपीएम सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होगा। बिल्कुल होगा सर, यानी कि वाटर जो है बाहर आने लगेगा, किससे? सेल से। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो वाटर कम्स आउट फ्रॉम दी सेल, ये होगा, है ना, फ्रॉम दी सेल। क्लियर हो गई बात मेरी? और अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, है ना, पानी बाहर निकलेगा सेल में तो सेल श्रिंक कर जाएगी। जस्ट इमेजिन आपकी सेल है, पानी बाहर निकल रहा है तो सेल पिचलने लगेगी भाई, इस तरह से श्रिंक करने लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ सेल श्रिंक करने लग जाएगी। क्लियर? इतना सब बिल्कुल क्लियर होता है। अब सुनो, एक और चीज पॉसिबल है। क्या मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन ले लिया आपने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और सॉल्यूशन मैंने ले लिया। इस बार मैंने सेल का जो कंसंट्रेशन है वो रखा 2% और इसका कंसंट्रेशन कितना रखा, 1%। बताओ तो मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होगा? सर इस बार कंसंट्रेशन कहां ज्यादा, वाटर का या वाटर सॉल्वेंट कहां ज्यादा? सर यहाँ 99%, यहाँ 98%। बोलो, क्लियर होती है बात मेरी? तो अब वाटर इस सॉल्यूशन से कहां जाएगा, सेल में। वाटर सॉल्यूशन से सेल में जाएगा और आपकी सेल जो है वो स्वेल करने लगेगी, फूलने लगेगी। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, इस केस में क्या होगा, वाटर मूव्स टुवर्ड्स दी, वाटर फ्लोज या मूव्स टुवर्ड्स दी सेल, और क्या होगा भाई, जो पानी है आपका, पानी जाने की वजह से जो सेल है आपका वो स्वेल करने लगेगा।
क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, यहाँ क्या होगा सर, सेल श्रिंक करने लगेगी, सेल श्रिंक करने लगेगी। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है इतना, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, अगर आइसोटोनिक है तो कुछ नहीं होगा, है ना, बैठे रहो देखते रहो, कुछ नहीं करेंगे। अगर सेल में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन और सेल की कंसंट्रेशन में फर्क है, तो वहां पर दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा है, वाटर का यानी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, वाटर सेल से बाहर आने लगेगा। अगर सेल के अंदर वाटर का परसेंटेज कम है, या कह दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर आने लगेगा थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। याद रहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। क्लियर है बात मेरी? और इस केस में सेल स्वेल कर जाएगी। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअली में मैंने इसी क्वेश्चन को समझाया था, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है कि एक ब्लड सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है, एक आइसोटोनिक है विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यहाँ आपने किसका सॉल्यूशन दिया है? 0.9% NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है, आइसोटोनिक है, मतलब यहाँ भी कंसंट्रेशन सेम होने वाली है। ये भी क्या है, 0.9% NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पर कोई ऑस्मोसिस होगा क्या? नहीं। आइसोटोनिक अगर सॉल्यूशंस हैं दो, तो वहां कोई ऑस्मोसिस नहीं होता। अब क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको चेंज कर दें, इस सॉल्यूशन को कर दें 1.2%। कितना कर दें? 1.2%। तो क्या होगा, है ना। और एक बार कह रहा है अगर इस सॉल्यूशन को कर दें 0.4%, तो क्या होगा? अब सुनो, अब कंसंट्रेशन किसका ज्यादा? सर इसका। हमने आपसे कहा था कि सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्यूशन की ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे, यानी कि यहां से जो वाटर है सेल से बाहर आने लगेगा और सेल आपकी श्रिंक कर जाएगी। क्लियर है बात मेरी? 1.4 दूसरा कहा इसने कि 0.4% NaCl का सॉल्यूशन है, तो इस केस में क्या होगा सर? अब जो पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर के, वो सेल में मूव करेंगे और सेल स्वेल कर जाएगी। क्लियर है बात मेरी? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कराने के लिए हमने इतनी मेहनत की, है ना, आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ना, वो और डिस्कस कर लेते हैं हम। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, रिवर्स ऑस्मोसिस। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तेज हवा चल रही है, इस वजह से बहुत तेज अभी गेट लगा है दीवार के, आपको आवाज आई होगी। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, सुनो, ऑस्मोसिस पढ़ा था हमने, पढ़ा था सर, जरा सोचो क्या, देखो मैंने यहाँ पर दो सॉल्यूशन दिए, है ना, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी, या केवल सॉल्वेंट ले लेते हैं। यहाँ क्या है? केवल आपका सॉल्वेंट। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? यहाँ क्या है? सॉल्वेंट, और यहाँ क्या है आपका? सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सी मेम्ब्रेन लगाई, पैसे खर्च किए और महंगी मेम्ब्रेन लेके आया, कौन सी? SPM। यहाँ पर लगा दी मैंने एक ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ जगह खाली छोड़ी और यहाँ लगा दिया एक पिस्टन। ठीक है, पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। अब ध्यान से देखना। अभी कुछ नहीं कर रहा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, इसी को क्या कहते थे हम? ऑस्मोसिस, है ना। सबको पता है सर कि सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे? यहाँ से यहाँ की तरफ। ये B है, ये A है, तो कहाँ मूव करेंगे? B से A की तरफ। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है। अभी मैंने केवल इतना देखा कि यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा, यहाँ कम, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल B से A की तरफ मूव करेंगे, सर करेंगे। अब मैंने पिस्टन से प्रेशर लगाना शुरू किया, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट है B से A की तरफ, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक प्रेशर ऐसा आएगा जब ये मूवमेंट रुक जाएगा। अरे भाई लगाता जा रहा हूं, प्रेशर लगाता जा रहा हूं, तो ये मूवमेंट एक टाइम पर रुक जाएगा और उस प्रेशर को हम क्या पढ़ रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। सबको पता है ये बात, भी आप पहले बता चुके 10 बार। क्लियर होती है इतनी बात? अच्छा, अब खुद से सोचो, अगर मैं इससे ज्यादा प्रेशर लगाऊं, सुनो, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने यहाँ कितना प्रेशर लगाया हुआ है?
मैंने लगाया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाऊं तो अब क्या होगा सर? अब यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करने लगेंगे कहां? इस साइड, सॉल्वेंट की साइड। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल अब मूव करने लगेंगे सॉल्वेंट की साइड, यानी कि ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। हाँ है ना? अरे भाई और प्रेशर लगाया, पाई से ज्यादा प्रेशर लगाया तो ये पार्टिकल इधर मूव करने लगेंगे। बहुत आसान सी बात है, बहुत 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 आसानी से समझ में आने वाली बात है कि बिल्कुल सही बात है सर। और प्रेशर लगाऊंगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव करेंगे, फिर से सॉल्यूट के तो कर ही नहीं सकते। आप कहो कि सॉल्यूट भी जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि एसपीएम है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होगा, कंटीन्यूअसली मूवमेंट होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है? जब प्रेशर ज्यादा हो, किससे? पाई से। क्लियर है बात मेरी? आप ये प्रेशर और ज्यादा कर दो, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। जो प्रोसेस होगी अब क्या कहलाएगी? रिवर्स ऑस्मोसिस। और आप इसको खूब जानते हो, खूब आपने इसका नाम सुना है, इसको आप पढ़ते हो आरओ। पढ़ते तो नहीं हो, कहते हो। घर में आप जो पानी प्योर करते हो, प्यूरिफिकेशन पानी का जो होता है वो इसी से तो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है बात मेरी? जिसको हम आरओ कह देते हैं, है ना? कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, देखा है ना? वो ऐड आरओ का ही तो ऐड है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो होगा, है ना, वो एक्चुअली में ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस होगा। कब होगा? जब पाई से ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। इसका यूज आपको पता लग गया होगा, इसका यूज पूछा जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, या आप कह दो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। मतलब आपके पास सॉल्टी वाटर है ना? जस्ट इमेजिन ये सॉल्टी वाटर है, मतलब एक सॉल्यूशन है। सॉल्ट वाटर मतलब सॉल्यूशन जिसमें वाटर है, साथ में कुछ सॉल्ट है ना? वाटर के साथ कुछ सॉल्ट है, NaCl, CaCl2। अब मुझे ये हटाने हैं तो मैं यहाँ प्रेशर लगा रहा हूँ, एक मेम्ब्रेन लगा दूंगा SPM, ठीक है। यहाँ प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर लगाता गया, पाई से ज्यादा जब प्रेशर हो जाएगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव करेंगे। अब वो इंप्योरिटीज क्या थी? सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल वो यही रह जाएंगे, और कौन जाएगा इस साइड? सर इस साइड केवल कौन जाएगा? सर इस साइड केवल वाटर जाएगा, और इस वाटर को आप इधर से निकाल के पी लेना, प्योर पानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब एक और बात कि ये बहुत महंगी टेक्निक है ना? इसलिए आपके आरओ वगैरह महंगे भी आते हैं। यहाँ पर जो एसपीएम लगता है वो एक्चुअली में सेल्यूलोज या सोडियम एसीटेट की ब्लू फिल्म होती है ना? तो उसी का यूज करते हैं। ब्लू कलर की एक पिक्चर होती है, ब्लू कलर की कुछ फिल्म सी होती है, आप देखोगे। आरओ कभी आपका खराब हो जाए बिल्कुल तो उसको तोड़ ताड़ करके देखना, ऐसा करते हैं कई लोग, है ना? चलिए आप मत करना वरना पिटाई भी हो सकती है आपकी। तो क्लियर होती है बात मेरी इतनी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस एक आसान सा प्रोसेस है, इसका भी यूज पूछ लिया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। इसका कंसेप्ट पूछ ले तो पाई से ज्यादा जब प्रेशर लगाया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर इतना? ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत बातें की, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वन हाफ फैक्टर, ठीक है। कंपटीशन के पर्पज से वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही हम ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ? वन हाफ फैक्टर में, ठीक है। साथ में एक टॉपिक और पढ़ेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास। तो अगले 3 या 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो लग जाएगा टाइम 3-4 लेक्चर का, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को जितना हमने पढ़ लिया है उतना एक बार एनसीईआरटी में से जरूर पढ़ लें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। थैंक यू।